कपड़े हो गए। हाँ, सही बात है मैम। तब देखते ही देखते कैसे समय निकल गया पता ही नहीं चला। हाँ, और आप कितनी तैयारी करते हो, खुद भी तैयार होती हो, और ये तैयार। सेशन के लिए भी बहुत मैं सारी तैयार तैयारी नहीं करते हो। होती हूँ सर। मेरा सबसे मिनिमम टाइम तैयार होने में लगता है, पता है। हाँ, सही बात। मुझे सिर्फ 2 मिनट में मैं तैयार हो जाती हूँ हमेशा। हाँ, इसलिए तो कमांडो रखा है। रेडी, रेडी फॉर अटैक। हाँ। हाँ। मुझे क्या, मेरा नेचर है, हर काम को मैं जल्दी करती हूँ। मतलब ये हम्म। नेचर ही है। कोई भी काम हम्म। करूंगी फटाफट करके, ताकि मुझे मेरे लिए समय निकाल सकूं। मैं हर काम को हम्म। जल्दी जल्दी कर देती हूँ। सही बात है। बहुत सारा सीखने को मिलता है आपसे, और बात बहुत सारी पुरानी यादें भी ताजी होती थैंक है। यू, हाँ। थैंक यू। हम्म। बाकी कैसा रहा कल का दिन? जो मेडिटेशन के बाद रात में कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। फिर रात को सोने के वक्त भी आपको सुनकर ही सोता हूँ। हाँ। फिर सब धन्यवाद धन्यवाद, बहुत सारी चीजों का जो हमने जीवन में कभी फील नहीं किया था। तो जब अच्छा। धन्यवाद बोलते थे तो अंदर से खुशी आ रही थी। हाँ हाँ। बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जिन्होंने हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी दिए। कुदरत ने बहुत अच्छा। दिया हम्म। हमको। हाँ। लेकिन हमने क्या है, लड़कपन में वो सब अब वो भूल गए थे कि वो सब हम एक ही है। जो जी। प्रकृति है, हम है। और हाँ। कहीं कहीं ना कहीं सबका रोल है, तभी तो हम इस मुकाम पे पहुंच सके। जी। तो आपने जिस ये दिन सब आप ये, याद करवाया, इस बदल आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। मैं तो एक माध्यम हूँ ईश्वर के द्वारा। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये शरीर हमारी प्रकृति से ही बनी है, उस दिन तो आप खुद ही बहने लगेंगे, फिर किसी की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि प्रकृति हम्म। से बड़ा गुरु कोई है ही नहीं। हम्म। बाकी लोगों का कैसा रहा? चिमन भाई, फाइन। कैसे फाइन। हैं आप? बस कुछ मजे में। मेडिटेशन किया था आपने दोबारा? हाँ, अभी वो मुझे वो अपने कल वाला रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। भेज तो देती हूँ मैं, रात में सोने से पहले मैं यूट्यूब लिंक भेज देती हूँ। हाँ ठीक। ये मेरा रोज का काम था। हाँ मैंने पूरे 20 दिन तक रात में सोने से पहले ये डालकर ही मैं सोई हूँ। ठीक। हाँ हाँ। नहीं, एक ये बुक्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी कि बुक्स किधर से मिल जाएंगे हाँ इधर? मिल जाएगी, मिल बुक की पीडीएफ मिल जाएगी। बुक में जो दिया है थीम, हाँ उसको मैंने रीडिंग में यूज किया है, और उसको समझने के बाद उस पूरे चैप्टर को मेडिटेशन में कन्वर्ट करने की वो की हूँ। ये हाँ जितने भी चैनल कह दो, जो मेडिटेशन वाला पार्ट है, जब हाँ उसे करेंगे तब बुक समझ में आएगा एक्चुअली। हाँ क्योंकि हाँ। बुक की जो राइटर है वो फॉरेन राइटर है, और यस। हम लोग इंडिया में रहते हैं, है या। ना। तो हमारे इंडिया की कल्चर है, इंडिया की चीजें हैं। बट कुछ चीजें कॉमन होती हैं जो हाँ। हम सबके लिए, क्योंकि हम कहीं भी हैं, यस। हमारी बॉडी तो कॉमन ही है। तो हाँ। उसको लेकर के जो समझाने का तरीका हमने किया है, वो इंडियन कल्चर, हमारे यस। जो सभ्यता है, हमारे भगवान है, उन सब के द्वारा हमने जोड़ा है। और थीम हमने बुक का लिया है हर चैप्टर के लिए। तो ये पूरा आप करें, और बुक का भी मैं पीडीएफ भेज दूंगी आपको। हाँ ठीक है, बुक रीडिंग करके इसमें भी यही कुछ मेडिटेशन भी करते हैं। जी हाँ जी जी। ठीक। मेडिटेशन करने से हमारे विचारों की शुद्धि होती है, हाँ। और हम उस विचार तक पहुंचते हैं। जब आप शांत होकर आप ये करते हैं, तो आप उस विचार तक पहुंचते हैं। ठीक। अस्का, कैसा रहा आज का दिन? हेलो।
हेलो। कैसा रहा मैडम आपका दिन? नीरू बहन हैप्पी बर्थडे। पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। ईश्वर प्यार थैंक यू दे। धन्यवाद। और आज आपको सरप्राइज भी मिलने वाला है। आज इस पर आपकी कुंडली पढ़ने वाले हैं। तो देखो कितना थैंक बड़ा कोइंसिडेंस आपके लिए है आज। ठीक मैं है तो तो मैडम कभी हैप्पी बर्थडे मनाती नहीं। अरे जब हम ही अपना जन्म होने का वो उल्लास नहीं मनाएंगे तो कौन हमारा मनाएगा? ऐसा नहीं, एक जिंदगी का एक बरस कम होता है। आहा, जिंदगी का अनुभव का 1 साल अर्जित हो गया। इस स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने का सफर ही हमारा क्या हुआ? जीवन है। जब जैसे हम मान लीजिए ट्रेन में बैठे और इस स्टेशन पे हम पहुंचे ही ना, तो हमारा कभी मजा आएगा? ट्रेन लेट हो जाता, हम कितने कोसते हैं कब पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे। तो जीवन भी तो यही है। यहाँ से उठकर यहाँ तक जाने का रास्ता ही जीवन है। यदि मैं बीच में यही यही घूमती रहूंगी तो जीवन का कोई मजा नहीं है। तो जीवन के हर क्षण का मजा है। आप तो अपनी डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हो, ऐसे देखो। ऐसे यहाँ पे मतलब सही बात। जन्म के बाद यहाँ तक तो आप इंजॉय करो। जी मैडम। बढ़िया अच्छे से जो जो मनपसंद की चीजें खाओ पियो। इंजॉय करो। मान लो एक बच्चा है, वो कभी 1 साल से 2 साल का होगा ही नहीं, हमेशा खेलता ही रहेगा, तो बच्चा क्या सोचेगा? मेरी सिस्टर का बेटा है, वो हमेशा डांट खाता, कहता जल्दी से मैं बड़ा हूं तो मैं डांट खाना बंद करूंगा। सोचो वो बच्चा कितना खुशियों से बड़े होने का इंतजार कर रहा है ना? फिर सही बात। एक लड़की है 12-13 साल की, वो बड़े लोगों को देख रही मेकअप करते हो तो वो सोचती होगी कि मैं कब जब इतनी बड़ी हूँ कि मेकअप करूँ। तो एक उम्र में अगर पड़े रहेंगे तो जीवन का मजा नहीं है। इसलिए हर उम्र का मजा है। तो जब उम्र आएगा तभी तो मजा आएगा। सही बात है। समझ गए ना? समझ एंजॉय गई। करो और हम लोगों को भी पार्टी में बुलाओ। आओ ना, अहमदाबाद कब आते आप? बिल्कुल। हम तो देखो आज आपकी कुंडली पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो हाँ पढ़ो। मेडिटेशन स्टार्ट करें दोस्तों। बाकी लोग सब अच्छे हैं? मैडम के लिए हैप्पी बर्थडे बोल दें। हैप्पी थैंक यू। बर्थडे नीरू बहन। हैप्पी बर्थडे थैंक नीरू। यू। थैंक यू। थैंक लव यू लाइक यू रिस्पेक्ट यू। लव यू लाइक यू रिस्पेक्ट यू। थैंक यू। थैंक यू। हैप्पी देखो बर्थडे कितना नीरू जी। स्पेशल बर्थडे है। धन्यवाद धन्यवाद। 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 नीरू बहन अपना चेहरा दिखा दो हंसता हुआ। हम लोगों ने बर्थडे विश किया है आपको। लव यू लाइक। हैप्पी बर्थडे नीरू जी। थैंक यू। थैंक यू। लव यू धन्यवाद। लाइक यू रिस्पेक्ट। ये लव देखो यू ये है लाइक। लव की ऊर्जा। चलिए दोस्तों, तो आज का हम लोग अपना मेडिटेशन स्टार्ट कर। आज का मेडिटेशन खास है और इस मेडिटेशन में आज आपकी कुंडली को पढ़ा जाएगा। इसे महसूस करना है। किसी भी प्रकार का माइंड नहीं लगाना है। ईश्वर ने आपके भाग्य क्या लिखे थे आज आपको ईश्वर बताने जा रहे हैं। तो आप इस भाव में ही बैठना है। और अगर हो सके तो डोर बंद करके बैठें, जहाँ पे आप सहज महसूस करें। अपने आप को महसूस करने में किसी प्रकार का हेजिटेशन ना हो, तो आप ऐसी जगह पे आप अपने आप को बैठाएं। मुंह से अपने बारे में कुछ तारीफ सुनते हैं। आंखें बंद, बिल्कुल प्रेम से, उसी तरह से जब आप ईश्वर के मुंह से अपने बारे में कुछ तारीफ सुनते हैं। आज उसी भाव में अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें और वैसे बैठें जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से अपनी ही तारीफ सुनता है, अपने पिता से अपनी तारीफ सुनता है, अपने ईश्वर से अपनी तारीफ सुनता है। अपने आप को पूरी तरह से एक छोटे से बच्चे के जैसे बिल्कुल सुकून वाले अवस्था में बैठाएं और आज किसी भी प्रकार के विचार विमर्श न होने दें। आज का दिन आपके लिए बहुत खास है। आज आपको स्वयं ईश्वर
आपके बारे में बताने जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले अपने लिए जोरदार तालियों के साथ खुद का स्वागत करें। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के सामने जब उसकी माँ तारीफ करती है तो बड़ा खुश होता है, वैसे ही आप पूरी तरह से खुश हो जाइए। 3 गहरी सांस लें और छोड़ें। हर आती हुई सांस में ईश्वर की खुशबू को महसूस करें और हर जाती हुई सांस में अपने अंदर की वो सारी अज्ञानता को निकलने दें। सांस लें और छोड़ें, सांस लें और छोड़ें, सांस लें और छोड़ें। दोस्तों, आज का दिन बहुत खास है। आज ईश्वर आपकी कुंडली बताने जा रहे हैं। आज ईश्वर बताने जा रहे हैं कि आप क्या हैं, किस लिए भेजा है। आज आपका अद्भुत दिन है। तो अपने आप को देखें कि आप एक छोटे से बच्चे के रूप में कैसे बैठे हैं। धीरे धीरे आप देखें, आपसे ही आपका ही एक रूप छोटे से बच्चे के रूप में, जो आपका दिव्य स्वरूप है, वो आपकी ही बॉडी से निकलकर सामने बैठा हुआ है, जो आपसे 6 फीट की दूरी पर आपको दिखाई दे रहा है। अपने दोनों हाथों को जोड़ें और मेरे साथ दोहराएं। हे मेरे उच्चतम आत्मा, हे मेरे आत्मा के गुरु, हे मेरे संसारिक गुरु, मेरे माता पिता, मेरे गार्जियन एंजल, मेरे सारे आर्क एंजल्स, आप सब यहाँ उपस्थित हों, उपस्थित हों, उपस्थित हों। अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए बोलें, हे मेरे गार्जियन एंजल, हे मेरे उच्चतम आत्मा, हे मेरे आत्मा के गुरु, मैं आप लोगों के मुंह से अपना भविष्य जानना चाहता हूँ, अपना जन्म का उद्देश्य जानना चाहती हूँ। उस जन्म के उद्देश्य को आप मुझे बताएं। कृपया आप हमें वो सारा रास्ता दिखाएं जिस रास्ते पर चलकर मैं अपने जीवन को सार्थक कर सकता हूँ, कर सकती थी। आप बार बार विनती करें और देखें, ईश्वर, आपके उच्चतम आत्मा, आपकी आत्मा के गुरु, सारे आर्कएंजल्स, गार्जियन एंजल सब आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। आज आपके उच्चतम आत्मा के पास में एक डायरी है, जिस डायरी में उन्होंने आपके लिए सब कुछ लिख कर रखा है कि वो क्यों आपको इस दुनिया में भेजे हैं। आप बहुत खुश हैं उस डायरी को देख के, और आप छोटे से बच्चे जैसे मचलने लगे हैं उन सब चीज़ों को जानने के लिए। देखें कितने प्यार से आपके आत्मा के गुरु, आपके उच्चतम आत्मा, सारे गार्जियन एंजल, आर्क एंजल सब उपस्थित हैं आपको बताने के लिए कि आज आप क्यों इस दुनिया में हैं, आप कैसे हैं, भगवान ने आपकी भाग्य कैसे लिखी है, सब कुछ बताने जा रहे हैं। आप पूरी ऊर्जा के साथ अपने आप को ईश्वर के सामने अब समर्पित कर दें। दोस्तों, हमें किसी स्कूल ने कभी नहीं सिखाया कि कैसे विचार रखें, कैसी सोच रखें, हमारे शब्दों का क्या जादू है, सब किसी ने कभी नहीं सिखाया। हम लोगों ने पारिवारिक मान्यता, सामाजिक मान्यता, हमारे साथ के पर्सनल अनुभव, इन सब के बंदिशों में बंधते गए, जिसके कारण हम अपना मूल वास्तविक स्वरूप, वास्तविक उद्देश्य, जो हमारे जीवन का उद्देश्य था, हमारे जन्म का उद्देश्य था, हम उससे बहुत दूर चलते गए। आप देखते होंगे जीवन में हजारों समस्याएं हमारे जीवन में केवल और केवल हमारे विचारों के कारण आई है या हमारे नकारात्मक मान्यताओं के कारण आई है। आप खुलकर जी नहीं पाते, ना जाने कितनी सामाजिक मान्यताएं आपके सामने
आड़े आ जाती हैं। आप खुलकर डिसीजन नहीं ले पाए हैं। ना जाने कितनी पारिवारिक मान्यताएं आपके सामने आ गई हैं। आप खुलकर हंस नहीं सके। ना जाने कितनी अज्ञानताएं, कितनी बंदिशें आपके सामने आ गई हैं। आप इस उम्र में खुलकर सबके सामने रो नहीं सकते, क्योंकि सामाजिक मान्यताएं आ गई कि बच्चों का काम केवल रोना होता है। कितनी चीजों को हमने अपने जीवन में आने से रोक दिया है इन सारी मान्यताओं के कारण। हम बचपन से सीखते आए, ऐसा मत करो, तुम नालायक हो, तुम्हें समझ नहीं है, तुम बेवकूफ हो, तुम्हारी याददाश्त अच्छी नहीं है। ना जाने कितनी बातें हम सुनते आए और ये सुनते सुनते हमारी धारणाएं बन गई हैं, जिसके कारण हम अपने मूल स्वरूप से कहीं दूर हो गए हैं। यदि हम कुछ काम कर दें और हमारे परिवार वालों के लिए वो सही ना लगे, तो सीधे कहते हैं, कहाँ से सीखा है, तुम्हें कोई समझ नहीं है। अध्यापक, माता पिता के लिए तो कुछ शब्द एक अधिकार के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जैसे बेवकूफ, मूर्ख, आलसी, शैतान, बेकार, समझ नहीं है। ये सारी बातें तो ऐसा लगता है माता पिता और शिक्षक के पास में एक आधिकारिक शब्द है जो बच्चों के लिए उपयोग करते आए हैं, और उन्हें कभी इस बात का एहसास नहीं है कि शब्द हमारे जीवन में किस प्रकार कष्ट देने लगेंगी, किस प्रकार हमें दर्द की गहराई में ये शब्द बैठते गए हैं। दोस्तों, शब्दों की गहराई, शब्दों का दर्द हमारे जीवन में कहीं न कहीं से निकलने ही लगता है। ये शिक्षक, माता पिता, समाज, इन लोगों के कहे हुए शब्द हमारे जीवन में ना जाने किस किस तरह का पीड़ा उत्पन्न किए हैं, ये आपको जीवन के पड़ाव में आने के बाद पता चलता है। यदि अच्छे शब्द कहे गए हैं तो अच्छा रिजल्ट मिला है, बुरे शब्द कहे गए हैं तो बुरा ही रिजल्ट मिला है। लेकिन ये शब्द हमने हजारों बार सुने हैं, जिसमें कुछ न कुछ ऐसी शिकायतें रही हैं जिसे समझ नहीं पाते हैं। तो आज आप उन सब चीज़ों को भूल जाएं, क्योंकि आज आपको स्वयं ईश्वर बताने आए हैं आपका भाग्य, आपका कुंडली, आप किस लिए आए हैं इस दुनिया में, सब चीज़ आपको आज ईश्वर ही बताने आए हैं। तो देखें, सबसे पहले ईश्वर ने अपनी डायरी को खोला है, एक बहुत ही सजी हुई डायरी जिसमें पूरी तरह से लाल रंग से कवर किया हुआ है। उस पे सुनहरे शब्दों में आपका नाम लिखा हुआ है, और ईश्वर ने उसे डायरी को फूलों से बने हुए बकेट में रखा हुआ है। कितने कोमलता के साथ ईश्वर ने आपके भाग्य को सजो कर रखा है। महसूस कीजिए उस डायरी की ऊर्जा को। कितने मखमली लाल रंग से सजे हुए डायरी, सुनहरे शब्दों में आपका नाम, फूलों की बकेट में उस डायरी को संजोकर ईश्वर ने रखा है। कितनी कोमलता से ईश्वर ने आपके भाग्य को बना के रखा है, जिसमें आपका भाग्य लिखा है। वाह, कितने भाग्यशाली हैं दोस्तों। उस डायरी को महसूस करिए और जोरदार ताली बजाइए कि ईश्वर ने कम से कम आपके भाग्य को बहुत अच्छे से संजोग कर प्यार से रखा है। उस ऊर्जा को महसूस करिए दोस्तों, उस ऊर्जा को महसूस कीजिए जहां आपका सब कुछ लिखा हुआ है आपके जीवन में। हाँ दोस्तों, उस ऊर्जा को महसूस करिए। अपने आप को गहराई में जाने दीजिए, अपने आप को गहराई में जाने दीजिए। उस छोटे से बच्चे से मिलिए जो आपकी आत्मा के रूप में आपके साथ बैठा हुआ है। जाने दीजिए गहराई में। 3 लंबी सांस लीजिए और छोड़िए, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। मिलिए आज अपने आप से दोस्तों, मिलिए आप अपने आप से।
अब देखिए, ईश्वर ने उस डायरी को खोला है और ईश्वर अब आपके भाग्य को पढ़ना चालू किए हैं। एक एक शब्द आपके कान में ईश्वर के मधुर शब्दों में बहने लगे हैं। एक एक शब्द को आप सुनते जाएं। अपने भीतरी बच्चे को देखते रहें, महसूस करते रहें। आपका भीतरी बच्चा बहुत खूबसूरत है, बहुत। उसे महसूस करते जाइए, अपने दिव्य स्वरूप को देखते जाइए। एक एक शब्द ईश्वर अब बोलना चालू कर चुके हैं। मेरे मुख से निकलने वाले हर शब्द ईश्वर के हैं। देखिए, ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। हाँ, मुझे तुम्हारे आने की बहुत खुशी है। हाँ, मुझे तुम्हारे इस दुनिया में भेजने का बहुत खुशी है। ये दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम बहुत ही अच्छी हो। तुम्हारे परिवार का एक बहुत ही शानदार हिस्सा हो। अब ये डायरी ईश्वर ने आपके माता जी को पढ़ने के लिए दे दिया है और अब आगे की हर बात आपकी माता जी पढ़ने जा रही हैं, क्योंकि आपकी माता आपकी सृजन करता है। आपकी माता ने एक एक आपके शरीर के एक एक अंग को, एक एक कोशिका को आपकी माता ने सृजन किया है। तो अब ईश्वर ने इस डायरी को पढ़ने के लिए आपकी माता के हाथ में दे दिया है। अब ये सारी बातें आपकी माता जी पढ़ रही हैं और आपसे बोल रही हैं। आपकी माता जी कह रही हैं, तुम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। तुम्हारे बिना हमारा परिवार ऐसा नहीं होता। तुम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। तुम हमारे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। यदि तुम नहीं होते तो हमारा परिवार ऐसा नहीं होता। हम तुम्हें प्रेम करते हैं। हम तुम्हें बाहों में लेना चाहते हैं। तुम बड़े होकर जो भी बनना चाहते हो वो बनने में हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हाँ, हम और हमारा पूरा परिवार तुम्हें प्यार करते हैं। जरूरी नहीं कि तुम हमारी तरह बनो। जरूरी नहीं तुम हमारी तरह बनो। तुम जैसा चाहते हो वैसा बनो। हम तुम्हारी विशिष्टता से प्रेम करते हैं। हम तुम्हें कितने कितने ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तुम कितने सुंदर हो। तुम कितने तेज हो। तुम कितने रचनात्मक हो। तुम्हें अपने साथ पाकर हमें कितनी खुशी होती है। हम पूरा परिवार तुम्हें पाकर बहुत खुश हैं। तुम्हें हमारा परिवार चुना है, उसके लिए हमारा शुक्रिया। हम जानते हैं कि तुम भाग्यशाली हो। तुमने हमारे पास आकर हमें धन्य कर दिया। हम तुम्हें प्रेम करते हैं। सच में हम तुम्हें प्रेम करते हैं। तुमने हमारे भाग्य का, तुमने हमारे परिवार के भाग्य का नाम रोशन किया है। हाँ, तुम अति भाग्यशाली हो। देखते देखते आप अपने माँ के गर्भ में पहुँच जाएं। महसूस करिए, आपकी माँ के गर्भ में आप हैं और आपकी माँ पूरी तरह से आपको सुनाती जा रही हैं और ईश्वर अपने हाथों से आपके गर्भ को छूकर आपको आशीर्वाद देते जा रहे हैं। आज ईश्वर आपके भाग्य को बनाने जा रहे हैं। हाँ, तुम बड़े होकर जो भी बनना चाहते हो वो बनने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। जरूरी नहीं कि तुम हमारी तरह से रहो, बनो। तुम जैसा चाहते हो वैसा बनो। हम तुम्हारी विशिष्टता से प्रेम करते हैं। तुम कितने सुंदर हो। तुम कितने तेज हो। तुम कितने रचनात्मक हो। तुम्हें अपने साथ पाकर हमें कितनी खुशी होती है। देखिए, कितने प्यार से आपकी माता जी आपको सब चीज़ भूलती जा रही हैं। आप अति भाग्यशाली हैं।
हाँ, आप अति भाग्यशाली हैं। अपने विशाल स्वरूप को देखें, उस विशाल स्वरूप का जो अति भाग्यशाली है, जिसे पूरी तरह से आज़ादी मिला है, अपनी जीवन को निर्माण कर सकता है, वह विशाल स्वरूप। उस विशाल स्वरूप को महसूस करिए जो प्रेम की एक मैग्नेट बनकर पूरे दुनिया में प्रेम को फैला रहा है। अपने विशाल स्वरूप को महसूस करते हुए आप देखें, आपके आसपास के जितने लोग हैं वो सारे लोग आपको एक छोटे से बच्चे के रूप में दिखने लगे हैं। वो सारे लोगों का आज ही जन्म हुआ है। आप उनसे बोलें कि जैसे मैं अति भाग्यशाली हूँ वैसे ही तुम अति भाग्यशाली हो। जैसे मैं अपने जीवन का इतिहास रचने आया हूँ अति भाग्यशाली बनकर, वैसे ही तुम अपने जीवन के इतिहास रचने आए हो। तुम श्रेष्ठ करोगे, हाँ तुम श्रेष्ठ करोगे और मैं भी श्रेष्ठ करूँगा। तुम अति प्रेम करने के योग्य हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं भी प्रेम की एक मैग्नेट हूँ। अपने आसपास के जितने लोग हैं सभी को आप एक छोटे से अवस्था में देखें और सबका हाथ थामते जाएं। जैसे छूने से हम बचपन में खेलते थे, छिलम छिलाई, आइस वाटर गेम खेलते थे, वैसे ही आप खेलें। आज लव का गेम खेलते हैं, आज हम प्रॉस्पेरिटी का गेम खेलते हैं, आज हम ऐसा गेम खेलते हैं कि सभी को हम प्रेममय बनाते हैं, सभी को हम भाग्यशाली बनाते हैं। आपकी नज़र जिन जिन लोगों पर जा रही है उन सब के पास जाइए और अपनी फर्स्ट फिंगर से सबको टच करते हुए आप बोलते जाएं कि तुम अति भाग्यशाली हो, तुम्हारा जीवन बहुत खुशियों से भरा है, तुम प्रेम की पूंजी हो। मैं अपना प्यार दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए अपनी कामना कर रहा हूँ। ऐसे करते हुए हर एक के पास जाएं, हर एक की आंखों में आप देखते हुए उसे टच करते हुए बोले, हाँ यू आर बेस्ट, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर वेरी लकी पर्सन ऑन दिस अर्थ। एक एक करके सबके पास जाते जाएं। देखिए आप कितने खुश हैं। वो छोटा बच्चा किस तरीके से कूद कूद के सबको छूता जा रहा है। आप उस ऊर्जा को अपने जीवन में आने दें। महसूस करें दोस्तों, महसूस करें। बोलते जाएं, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। यही हमारे लिए सच है। ब्रह्मांड आपको देखना चाहता है कि आप कितना प्यार करते हैं। आप बोलते जाएं, हमेशा प्रेम मिलेगा, हमेशा प्रेम मिलेगा, प्रेम अंत काल तक मिलता रहेगा, आप हमेशा खुश रहोगे। ये शब्द आप सबको बोलते जाएं। देखिए आप एक मोगली बन गए हैं। आप अब पूरे एनिमल्स लोगों से भी जाकर मिल रहे हैं और सारे एनिमल की पीठ पर बैठते हुए उनके कान को खींचते हुए आप सबको बोल रहे हैं, यू आर लकी, तुम भाग्यशाली हो, तुम इस पृथ्वी को खूबसूरत बनाने आए हो, इस पृथ्वी को प्रेम देने आए हो। और देखिए अपने आप को मोगली के रूप में कैसे एक जानवर के पीठ से दूसरे जानवर के पीठ से तीसरे पे आप कूदते जा रहे हैं। देखिए आपके आसपास में कितनी चिड़िया जो है वो झूमने लगी हैं और कोई आपको एप्पल ला कर दे रहा है, कोई आपको कुछ और फल ला कर दे रहा है और आप खा रहे हैं और पूरे जंगल में आप कूदते जा रहे हैं और सबको बोलते जा रहे हैं, आई एम ए बेस्ट, यू आर बेस्ट, आई एम ए ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल। सबको अपने हृदय की खूबसूरती को आप बांटते जा रहे हैं, आप बांटते जा रहे हैं। आज आप कितने भाग्यशाली हैं कि आज तो आप लव का, प्रॉस्पेरिटी के मैग्नेट बनके पूरे ब्रह्मांड में फैलाते जा रहे हैं। देखिए हाथी के सूर को पकड़ते हुए आप नदी में उतरे हैं और नदी की पानी आपको प्यार दे रही है। आप नदी के पानी में बिल्कुल बिस्तर के जैसे महसूस करके लेटे हुए हैं और आपको हाथी अपने सूर से पानी डालकर आपको मज़ेदार नहा रही हैं।
आप बोल रहे हैं यू आर बेस्ट, आई एम अ बेस्ट, यू आर ब्यूटीफुल, आई एम अ ब्यूटीफुल। आप सबको बोलते जा रहे हैं और सबसे प्रेम करते जा रहे हैं। देखिए कैसे आप एक एक पेड़ पौधों को गले लगाए हैं। सारे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम सब आपके साथ झूम रहे हैं। आप सबको बोलते जा रहे हैं मैं भाग्यशाली हूँ, तुम भी भाग्यशाली हो। मैं इस दुनिया को मैं सबसे अच्छा इंसान हूँ, तुम भी इस दुनिया के सबसे अच्छे पेड़ पौधे हो। सबको टचिंग करते जा रहे हो और आप अपनी उंगलियों में वो प्रेम की जादू को महसूस करो। देखो एक एक पत्तियों को आप झूमते जा रहे हो और आप महसूस करो एक जानवर से दूसरे जानवर, दूसरे जानवर से तीसरे जानवर, सबके पीठ पर बैठते हुए आप छूते जा रहे हो। फिर देखो कैसे मंकी राजा ने आपको पकड़ के झूला झुलाया। उस हवा को बोलो कि तुम बहुत प्रेममय हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं इस हवा में हमेशा झूमना चाहता हूँ, इस प्रेम की हवा में मैं हमेशा लहराना चाहता हूँ, एक खुशियों की हवा में मैं हमेशा बहना चाहता हूँ। उस हवा को महसूस करें दोस्तों, उस हवा को महसूस करें। अपने आप को पूरी तरह से मोगली के जैसे महसूस करें। कैसे आप देखें आपके पास में एनिमल किंगडम ने कितनी फूलों से बनी हुई मालाओं को आपको दिया है, जिससे और आप सुगंधित हो गए हैं। उन सारे जंगली फूलों की मालाएं जो खूबसूरत हैं, खुशबूदार हैं, उनसे तो आप और अच्छे लगने लगे हैं और आप ऐसे झूमते झूमते पूरे विश्व में घूम रहे हैं। एक एक जगह, एक एक नदी तालाब, एक एक जानवर से सबसे मिले हैं। सबको आप गोलाकार में अपनी चारों उंगलियों से आप सबको टचिंग करते हुए, सबके साथ झूमते हुए प्रेम की ऊर्जा को बहरा रहे हैं। आपके द्वारा प्रेम की ऊर्जा बह रही है, प्रॉस्पेरिटी की ऊर्जा बह रही है और कितना अद्भुत नज़ारा है दोस्तों, कितना अद्भुत नज़ारा है। आप अति भाग्यशाली हैं, यही तो ईश्वर आपके भाग्य में लिख कर आए थे। आप अति भाग्यशाली हैं। आप देखिए अपने आप को ईश्वर कितना गले लगा रहे हैं और अपने 5 उंगलियों के साथ ईश्वर आपके क्राउन चक्र पे हाथ रखते हुए बोलते हैं, हाँ तुम्हारा भाग्य मैंने सोने की कलम से लिखा है। तुम अति भाग्यशाली हो, तुम वो कर सकते हो जो तुम चाहते हो। तुम्हारा जीना ही सबसे बड़ा भाग्य का काम है। तुम इस दुनिया में प्रेम को फैलाने के लिए चुने गए हो। तुम इस दुनिया में प्रॉस्पेरिटी को फैलाने के लिए चुने गए हो। तुम इस दुनिया को अपने व्यवहार से खूबसूरत बनाने के लिए चुने गए हो। देखो सारी प्रकृति, सारे एनिमल किंगडम सब अब तुम्हारे साथ हैं। जाओ बच्चे, अपने जीवन को खूबसूरत तरीके से जी लो। फिर से शुरुआत करो अपने जीवन को जीने की। तुम्हारा भाग्य लिखने का अधिकारी मैं हूँ, जिसने तुम्हारा भाग्य बहुत ही खूबसूरत लिखा है। आज से अपने जीवन में उन्हीं सब बातों को लो जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा सही है। सारी मान्यताओं को खत्म कर दो, सारे गलत अवधारणाओं को अपने जीवन से खत्म कर दो। अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बात को सुनो। तुम्हारा जीवन बहुत खूबसूरत है। तुम अपनी ईश्वर के शरण में हो और तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार की कोई मान्यता नहीं। तुम आज़ाद हो, तुम स्वतंत्र हो। जीवन बहुत सरल है, जीवन सिर्फ जीने के लिए है। जीवन को जीते जाओ। जीवन में किसी पर भी प्रकार की अप्रचुरता नहीं है। जीवन प्रचुरता का नाम है। तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे बोलना, मैं तुम्हें हर चीज़ दूंगा जो तुम्हें चाहिए। तुम मुझ पे हमेशा विश्वास रखना। मेरा एक ही उद्देश्य है, तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरना। तुम हमेशा खुश रखना, हमेशा अपने बच्चे के साथ रहना। जो बच्चा तुम्हारे साथ है, जो हमेशा सच बोलता है, तुम उस बच्चे को हमेशा सुनते रहना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ।
अपने दोनों हाथों से ईश्वर के चरणों को छूते हुए आप उन्हें धन्यवाद कहें और देखें ईश्वर ने कैसे आपको अपने दोनों हाथों से उठाकर अपने गले से लगा लिया है। आपकी माता जी आपके माथे पे किस की हैं जो आपको इस दुनिया में लेकर आई हैं। आपका सारे गार्जियन एंजल आर्कएंजल सब आपको प्यार कर रहे हैं और आप आज बहुत भाग्यशाली इंसान हैं। धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप में आए और महसूस करें उस प्रेम की ऊर्जा को जो ऊर्जा आपको ईश्वर ने दी है। बहुत बहुत बधाई दोस्तों, बहुत बहुत बधाई। आज आप अपने बारे में सब कुछ जान चुके हैं। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू दोस्तों। फ्रेंड्स वापस आ जाएं। मैम बहुत अच्छा रहा, मेडिटेशन वापस आने का मन नहीं करता है। बहुत सुंदर थैंक यू, मेडिटेशन, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, लव यू, थैंक यू, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। जी चिमन भाई, यस, कुछ बोलना बढ़िया। चाहते हैं? नहीं, बस बढ़िया। अच्छा, अपने आप को जोड़ पाए, मोगली बन पाए आप? हाँ, बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस आया पर जो कर रहे हैं। अच्छा, मेडिटेशन वगैरह के समय में अपने आप को सिर्फ अपने लिए रखा करें। बाकी चीजें तो जीवन में चलता रहता है, लेकिन हम्म, खुद के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। हम्म, और मेडिटेशन की ऊर्जा आपको आपके उच्चतम आत्मा से जोड़ती है ना? तो यस, कोई भी जरूरी काम आपसे बढ़कर इस जीवन में कोई जरूरी काम नहीं है। आपका होना ही जरूरी है। यस। जब आपका होना है तो सिर्फ अपने लिए समय निकालें आप। बाकी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हाँ जी, थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस सेशन। थैंक यू, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। थैंक यू। जी नीरू बहन, बहुत अच्छा रहा। कौन सा जानवर सबसे ज्यादा घुमाया आपको? बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत कोटि धन्यवाद आपको। बहुत थैंक अच्छा यू। मेडिटेशन करवा दी। एक चीज जैसे आज के से ये सीख लिया ना, ये जो हमारी उंगली है, जो ऐसे टच करते हैं ना, हम्म। सबको टच करते गए। अब आप ये उंगली को जादू की हाथ मान लीजिए और इसे दिन भर बोला करें, मेरा ये हाथ जादू का हाथ है। मैं जिसे भी टच करूंगी वो प्रेम से भर जाएगा। मैं जिसे भी छूंगी उसके जीवन में समृद्धि आएगी। मतलब इन उंगलियों को आप इसी रूप में देखें, जी ये मैडम। समृद्धि की उंगलियां हैं। ऐसे ऐसे टच करे, जैसे कोई नहीं मिलता ना घर के सामान को ही टच करे कि तुम लकी हो, तुम बहुत अच्छे हो, क्योंकि इनकी ऊर्जा ही तो हमारे जीवन में आएगा ना। हाँ। तो अपने दोनों हाथों को ऐसे ही माने। मैं तो उसी बेग में बहती हूँ हमेशा। जाती हूँ तो पेड़ पौधों को ऐसे छूती हुई जाती हूँ कि लकी हो, मैं बोलती जाती हूँ रोज। लेकिन मैडम हम जब बोलते हैं तब आप ही सामने आ जाते हैं। थैंक यू, थैंक यू। मैं लव मैग्नेट हुई ना, मैं लव को फैलाने आई हूँ ना, तो लव हाँ। मैग्नेट हूँ। तो जब मैग्नेट को सामने रखना जरूरी जब अशोक सर घर पे आते हैं ना तो आपकी बात है। चलती है अच्छा दिन। थैंक यू, थैंक यू। आपकी दुआएं मेरे जीवन के उद्देश्य तक जरूर लेकर जाएगी। जी मैडम, धन्यवाद। बहुत अच्छा थैंक यू, मेडिटेशन कराती है। थैंक यू, थैंक यू। ज्योति जी,
प्रतिमा जी, राजुल, विनोदी। मेडिटेशन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बहुत हम्म, ज्यादा अच्छा था। मैं बहुत फील कर पाई, मोगली को भी फील कर पाई, और हम्म, अपने आप को पूरी तरह से मोगली के रूप में ही गई। हम्म, लास्ट में थोड़ा सा ट्रांस में चली गई थी। ट्रांस में जाने हम्म। के बाद में निकलने का मन नहीं कर रहा था मेडिटेशन से। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही समझना है, मोगली के जैसे ही अपना जीवन है, जितना खुशियों में रहना है आप उतने खुशी में रहो। और मोगली मूवी जरूर देखें आप लोग, अगर नहीं देखे हो एक बार जरूर देखें। और उसमें मोगली किस तरीके से घूमता है, कैसे बात करता है, बहुत ही मजेदार है। मैं मेरी सिस्टर के बेटे के साथ तो भालू बनती थी और वो शेर बनता था, और मैं बहुत एक्टिंग कर करके उसके साथ में खेलती थी इसको लेकर। तो और छोटे बच्चों में आप देखो, जा करते हैं तो कितने हंसते हैं। तो हमारे अंदर एक नेचुरल एनिमल भी है। कहते हैं ना, एनिमल जो वुमेन है, ये डेंजर एनिमल बन जाता है धीरे धीरे, क्योंकि ये विचारों में ले आता है। लेकिन जब जन्म लेते हैं तो हम सब एक नेचुरल एनिमल भी होते हैं, उन्हीं में तो हम भी हैं। तो उस चीज में बचपने में आप रहें, और जानवरों के साथ, पेड़ पौधों के साथ अपने आप को कनेक्ट करके रखें, उन्हीं से हम बने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज 20 चैप्टर हो गया है। कल हमारा आखिरी दिन रहेगा, सेलिब्रेशन का दिन। तो मैं म्यूट कर देती हूँ आप सभी लोगों को। तो आज के जो 20वां दिन है, उसमें बच्चों को मिरर वर्क सिखाना और बच्चों को अपने अंदर महसूस करना, ये इस चैप्टर का पार्ट है। इससे पहले लेखिका कहती हैं, आप अपने आप को धन्यवाद करें कि आपने 20 दिन तक पूरे समर्पण के साथ में मिरर वर्क किया है, उसके लिए मैं सराहना करती हूँ। आप सब अपने शोल्डर को शाबाशी दें, और हर चीज के लिए इस बच्चे को शाबाशी चाहिए, ब्रह्मांड को शाबाशी चाहिए। तो आपको हमेशा ऐसे करने की आदत हो जाए, शाबाश शाबाश। अगर आपने कोई खाना खा भी लिया है तो भी बोलिए शाबाश, क्योंकि बहुत से लोगों को तो भूख ही नहीं लग रही है। हर चीज के लिए शाबाश करे। तो लेखिका यहाँ पे आपको बोलती है अपने आप की सराहना करना। फिर यहाँ लेखिका बार बार बोलती है, और इससे पहले भी हमने 2-3 क्लास में पढ़ा है, कि हमारे अंदर नकारात्मक चीजें जो विचार आ गए हैं, वो उसका सबसे बड़ा कारण जो है, वो हमारे माता पिता और टीचर हैं। बच्चा नहीं सुनता, जैसे माँ काम कर रही है, ये हम सब करते हैं। मैं खुद देखती हूँ, हमारे घर में दो दो भतीजियां हैं, भाभी है, किस तरीके से बात करती हैं, ये सब चीज हम खुद देखते हैं, आसपास में देखते हैं। बच्चा नहीं सुन रहा, माँ को अपनी मोबाइल में समय देना है या किसी काम में देना है, तो माँ तेज आवाज में डांट कर बच्चे को डांट देती, ताकि बच्चा सहम कर बैठ जाए। और वही चीज बच्चे के जीवन में आगे भी काम आता है। तो हम भी जब छोटे रहे होंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ये एक साइकिल ही है। यहाँ लेखिका बोलती हैं, नकारात्मक मान्यताओं को जाने देते हैं जिन्हें आप इतने दिनों से लेकर चल रहे थे। आखिर ये नकारात्मक मान्यताएं आई कहाँ से? हमने उन्हें बचपन में अपना लिया था। हमने हर उस शब्द को अवशोषित कर लिया जो हमसे कहा गया था। जितना अधिक हमने अपने माता पिता, अन्य बड़ों को अपने बारे में नकारात्मक बातें कहते सुना, उतना ही अधिक हम उन बातों पर विश्वास करने लगे। कुछ लोग ज्यादा सफल होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके माता पिता का अच्छे विचार उनके जीवन में दिया हुआ होता है। बड़े होने के दौरान हम अक्सर एक दूसरे से क्रूर और पीड़ादायक शब्द करते हैं, एक दूसरे का छोटा अनुभव कराते थे। लेकिन हम ऐसा क्यों करते? जैसे माँ ने आंख दिखाकर डांटा, तो क्या समझ में आया? आंख दिखाना मतलब डांटा। जैसे अभी मेरी भतीजी है, 3 साल की, मैं बहुत आश्चर्य करती हूँ इन सब चीजों को, क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरे हाथ में नहीं है। भाभी का व्यवहार मेरे हाथ में नहीं हो सकता। तो मैं देखती हूँ कि उसको अगर गुस्सा आता है तो बहुत तेज आंखें दिखाती है, और
वो समझने लगी कि आंखें, इस तरीके की आंखें दिखाने का क्या मतलब होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि छोटा बच्चा आंखें दिखा देता है, या जमीन में मचलने लगता है, या रूठ जाता है, वो समझ जाता है कि ये सारे हरकतों से मेरी इच्छाएं पूरी होगी, और ये एक पावरफुल बनाने की चीजें होती हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चों को आप देखते होंगे, और बहुत से नहीं, हर बच्चा लगभग ऐसा हरकत करता ही करता है, क्योंकि वो हमसे ही सीखता है। तो एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हम सबको सही होना चाहिए। हमें किसी बच्चे को डांटना नहीं है, उसको फायदा नुकसान को समझाना है। बच्चे के पास खुद की अकल है, वो उसके लिए जो बेहतर होगा वो करना। हमने ऐसा बर्ताव कहाँ कहाँ करना सीखा हमें नहीं पता। हम में से कई लोगों को हमारे माता पिता या अध्यापक बेवकूफ, मूर्ख या आलसी कहते थे, या जैसे शादी के बाद पति एक आधिकारिक रूप से पत्नी को बेवकूफ बोल देता है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। या कितनी भी पढ़ा लिखा आदमी होता है, उसकी पत्नी उसके जीवन काल में एक दो बार तो बोल ही देती, तुम्हें समझ नहीं है, तुम्हें कुछ आता नहीं है। ये पत्नी के एक डायलॉग है जो मैं बोल रही हूँ। ये सारी चीजें मैंने सर्वे से पूरा देखा है कि कैसे हम लैंग्वेज को यूज टू हो गए हैं। भाई बहनों में बोल देते तुम्हें समझ में नहीं आता। तो इस तरीके की बातें जो है हमारे जीवन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठते हुए हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा बनाती जा रही। तब हमें एहसास नहीं था कि ये मान्यताएं कितने कष्ट देंगी, या हमारी शर्म और दर्द कितनी गहराई से अंतर स्थापित हो जाएंगे। ये सब हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये अंदर अंदर काम कर रहा है, क्योंकि शब्दों की ऊर्जा होती है। तभी तो यदि कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण भगवान की शब्द में ऊर्जा है। वैसे ही हम बेवकूफ बोलते हैं तो बेवकूफ की ऊर्जा है, हम नालायक बोलते हैं तो नालायक की ऊर्जा। और ये ऊर्जाएं हमारे अंदर कहाँ अपनी जगह बना लेती हैं आपको पता नहीं चलता, और समय आने पर ये ऊर्जा हमारे बाहर निकल ही आती है। पीछे मुड़ मुड़कर जब आप देखेंगे, तो जब आपने अपने बॉडी को हील किया था, या जब आपने अपने डर को निकाला था, ऐसे तमाम एक्सरसाइज में हम लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं ये डर हमारे अंदर बाहर निकली ही निकली है। हमारी बहुत सारी पुरानी यादें बाहर दर्द के रूप में आ ही गई थी। हमने ये सारे एक्सरसाइज में देखा ही है। ये बोलती है लेखिका, मुझे आज तक याद नहीं है कि मुझे स्कूल में सिखाया गया था कि मेरे शब्दों के चुनाव का असर मेरे जीवन पे होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों, इसी सोच के कारण जो मेरा मेडिटेशन में मेरी किताब लिखने के बाद पूर्णिमा के दिन मुझे ध्यान आया कि मुझे एक ऐसा स्कूल बनाना है, जिस स्कूल का नाम ही डिवाइन विजडम स्कूल है, जो मैंने यूट्यूब चैनल उसी दिन बनाई थी। और उस स्कूल में ऐसे ही शब्दों के जादू के संस्कार मिले बच्चों को। ये मेरे लाइफ का मिशन जो है, मुझे समझ में आया कि मुझे ऐसा स्कूल वास्तविक में बनाना है। तो ये लेखिका बोलती हैं कि मेरे शब्दों के चुनाव का असर मेरे जीवन पर होगा। मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि मेरे विचार रचनात्मक थे। उन्होंने किसी ने मुझे नहीं सिखाया कि मेरी नियति का निर्माण मैं कर सकती हूँ। मतलब अपने विचारों से अपने जीवन को, भाग्य को लिखा जा सकता है। जबकि एक बीइंग एज एस्ट्रोलॉजर मैं भी हूँ, मैं कभी नकारात्मक चीजें नहीं बताती हूँ, हमेशा सकारात्मक को बदलने की कोशिश करती हूँ। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन कैसे दिखाते हैं तुम्हारा भाग्य गलत है, तुम्हारा स्ट्रगल है जीवन में, ये सब चीजें नहीं है। हमें हर चीज का सकारात्मक रूप बताना है। तो अपने आसपास में आप लोग भी अपने आप से प्रॉमिस करें कि हमेशा पॉजिटिव रहे आप अपने लिए। तो लेखिका बताती है कि मुझे कभी किसी ने नहीं बताया स्कूल में कि अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं, अपने रचनात्मक को हम क्रिएट कर सकते हैं, अपने अनुभवों के बदल कर हम नया जीवन बना सकते हैं, या अपने जीवन से नकारात्मक अनुभवों को हम खत्म कर सकते हैं। ऐसा लेखिका बताती है कि कभी नहीं सिखाया गया। मुझे कभी किसी ने नहीं सिखाया कि मैं प्रेम के लायक थी, या मैं जीवन में अच्छी चीजें पाने के अधिकारी हूँ। निश्चित रूप से मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि जीवन मेरा समर्थन करने के लिए ही है। कभी इससे पहले या आप और हम लोगों ने नहीं सीखा था। या आप खुद याद करो, कल के मेडिटेशन में जो हमने देखा कि ब्रह्मांड को केवल तारीफ पसंद है, ये शब्द मुझे नहीं लगता इससे पहले आपने सीखा होगा।
या थोड़ा बहुत हम लोगों ने जब खुद के आत्मा की उन्नति के बारे में सोचने लगे तब हमने जाना होगा। लेकिन जब हम 10-12 साल के होंगे या 16-17 साल के होंगे, मुझे नहीं लगता कि हम में से कितने ही लोगों ने इसको जाना था। मैंने तो नहीं जाना था। मैं ऑनेस्टली बोलूं, मुझे पहली बार यूनिवर्स शब्द का, अफर्मेशन शब्द का ज्ञान 2019 में पता चला। सोचिए मैं अपने जीवन में कितना साल आगे हो सकती थी यदि यही सब बातें मुझे स्कूल के समय में पता होता। तो ये चीजें जो है, मुझे लगता है कि मैं डिवाइन विजडम स्कूल में यही सब चीजें लाने वाली हूँ जो मुझे आत्मसार हुआ। ऐसा आप लोगों के साथ में भी हुआ होगा। और लेखिका भी यही बात कह रही हैं। हम अपने बच्चों के लिए सब बदल सकते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम उनके लिए कर सकते हैं वो है उन्हें इस मूल सच्चाई की याद दिलाना। उन्हें बच्चे को बार बार बोलना है, या यदि आप माता पिता हैं, दादा दादी बन गए हैं, या आप किसी बच्चे के साथ अपना समय बिताते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं करती हूँ कि आप ये चीज बोलें कि आपकी भूमिका बहुत अहम है। सही होने या हर काम सही करने का नहीं है, बल्कि प्रेम करने और सहृदय होने की है। आप उनको गलत सलत मत बताओ, आप उनको प्रेम से दो। वो बच्चा प्रेम की भाषा को बहुत आसानी से समझता है और आपके लिए हर वो चीज करेगा। आज के बच्चों को हमारे बचपन की तुलना में कहीं अधिक मुद्दों का सामना करना पड़ता है। जैसे पहले हमारे घर में टीवी नहीं होती थी, तो हमारी माँ भी फ्री होती थी, काम से फ्री होकर बच्चों को देती थी। दादा दादी अक्सर बच्चों के साथ समय बिताते थे। आजकल घर में टीवी, मोबाइल, ये सब चीज होने के कारण माता पिता बच्चों को ज्यादा समय नहीं दे पाते, ना दादा दादी देते। तो जीवन शैली बदलने के कारण भी बच्चे हमसे दूर हो गए, जो कि एकांकी का सहारा ढूंढने लगे हैं। और उन्हें भी अब एकांकी में ज्यादा अच्छा। आज यदि आप किसी बच्चे से बोलो कि मैं दिन भर के लिए बाहर जा रहा हूँ, ये मोबाइल है तुम्हारे पास ही, बच्चा एक बार भी नहीं कहेगा कि मत जाओ। यही पुराने टाइम में हम लोगों के समय में यदि मम्मी पापा बाहर 1 घंटे के लिए जाए, हम घर में तूफान मचा देते थे। मुझे तो याद है मेरी मम्मी हमेशा कहती थी, हम चारों भाई बहन इतने बातें करते थे, इतने झगड़ने लगते थे, 1 घंटे में मम्मी घर वापस आ जाती थी, क्योंकि हमारे पास में मोबाइल नहीं था, हमारे पास में टीवी नहीं था। हम खेलते थे और झगड़ते थे, हमारी मम्मी तो दौड़ के वापस आ जाती थी। किसी के पास मुझे नहीं लगता मम्मी मेरी 1 घंटे से ज्यादा बैठी होंगी आज तक किसी घर में। और आके यही डायलॉग बोलती थी आते आते, मुझे याद है कि तुम लोग चैन से जीने नहीं देते हो, कहीं बैठने नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोग खेलते और लड़ते। जब खेलते थे तो लड़ाई तो होगी होगी कि तुमने चीटिंग किया, कि तुमने चीटिंग किया। तो ये बात है। लेकिन आजकल किसी बच्चे से आप बोलिए 1 घंटे के लिए क्या 4 घंटे के लिए जाइए, मोबाइल में बच्चा अकेले अपनी कंपनी को एंजॉय करता है, क्योंकि बच्चे को हमसे ही एकांकी का जीवन मिलने लगा है। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आप इसको विशेष तरीके से देखेंगे तो समझ में आएगा। और इसकी और अच्छे से मैं तरीका बताऊं, मतलब एक देश के हित के लिए भी बातें सोचने की जरूरत है। चीन में क्लासेस चलती है कि बच्चे से कैसे मोबाइल और टैबलेट का आदत को छोड़ा जाए। ट्यूशन क्लासेस चल रही है, सॉफ्टवेयर बन गए हैं आपके खुद को मॉनिटर करने के लिए कि आप कितना समय किस एप्लीकेशन में दे रहे हैं। जैसे उस सॉफ्टवेयर को आप डालोगे तो व्हाट्सएप पे कितना समय डाला, यूट्यूब पे कितना लगाया, फोन पे कितना समय लगाया बात करने में, पूरा डेटाबेस दे रहा। मतलब सेल्फ मॉनिटरिंग एप्लीकेशन आई है। और हमारे देश में बच्चा खाना नहीं खा रहा है, मम्मी यूट्यूब पे वीडियो लगाकर और उसको खाना खिला रही है। सोचिए हम कहाँ पीछे जाते जा रहे हैं। जो डेवलप देश आदत छुड़ाने में काम कर रहा, और हमारे देश अभी आदत लगाने में हम लोग काम कर रहे हैं, जबकि हमारी एक्चुअलिटी को हम खो दिए हैं। तो इस तरीके से ये लेखिका बताती हैं कि आप कैसे कैसे अपने बच्चे के जीवन को भी प्रभावित कर रहे हैं अपने साथ साथ में। तो यहाँ पर लेखिका बोलती है, बच्चे हमें उम्मीद से देख रहे हैं। जो भी बच्चा है आपके आसपास में, वो बहुत उम्मीद से आपको देख रहा है, हमारे कहे प्रत्येक शब्द को सुन रहा है बच्चा। आप सकारात्मक बातों को और अफर्मेशन को चमकता हुआ उदाहरण बने। अब आप उन बातों में विश्वास करने लगेंगे तो आपके बच्चे भी करने लगेंगे जो आसपास में। मतलब यहाँ पर आज लेखिका बोल रही है कि इस 20 दिन के अभ्यास में आप एक अच्छे लव मैग्नेट बन चुके हो। आप इस चीज में विश्वास कर चुके हो कि ग्रेटिट्यूड की भाव जो है बहुत जरूरी है।
आप इस चीज में विश्वास कर चुके हो कि सही शब्दों का चुनाव करना जरूरी है। तो अब आपका दायित्व बनता है कि आपके घर के बच्चे, आपके आसपास के बच्चे जो भी हो, उन्हें उनके साथ में सकारात्मक शब्दों का उपयोग करें, सकारात्मक विचार दें और सकारात्मक ऊर्जा प्रेम की उन लोगों तक फैलाएं। ये लेखिका आप लोगों से अनुरोध कर रही है। अब लेखिका बताती हैं, अपने जीवन में बच्चों को उसी प्रकार का पोषण दे जैसे आप स्वयं को पोषण देना सीख रहे हैं। याद रखें, किसी के पास पूरी तरह सही बच्चा या पूरी तरह सही माता पिता नहीं होता है। ये मैं पहले दिन से बोल रही हूँ, जैसे हम लोग भक्त बन जाते हैं ना कि हमारे माता पिता बिल्कुल सही हैं। ये हम कई जन्मों के कर्म के बंधन में बंध रहे हैं। ना हमारे माता पिता सही है, ना हमारे भाई बहन सही है, ना हम सही हैं। हम स्वतंत्र आत्मा हैं और हमें हमारी समझ के अनुसार काम करना है। यदि हमारे माता पिता भी गलत होते हैं, आपका विचार वहां मायने नहीं रखता है। आप बेझिझक उन्हें बोलिए कि आपकी सोच ये बोलती है, क्योंकि परिवर्तन उसी ने किया है जिसने अपनी आत्मा की सुनी है। जो फॉलोवर रहा है वो कभी भी परिवर्तन नहीं किया है, ये याद रखिए। यदि भगत सिंह ये सोचते कि मेरी माँ को, कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसके बच्चे की मृत्यु हो, या जो भी मिलिट्री में मम्मी पापा है जिनके बच्चे हैं, वो माता अगर सच्चाई देख ले या मौत को देख ले तो उस माँ का बिल्कुल इच्छा नहीं होगा कि उसका बच्चा मिलिट्री में सिलेक्शन करे। लेकिन कुछ माँ जो अपने देश के लिए या अपने बच्चे के आत्मा की उन्नति के लिए, वीरता के लिए चूज करती है, वो माँ ही इस डायरेक्शन को सेलेक्ट करती है। तो ऐसे चीजों को हमें समझना है कि हमारा बच्चा भी एक स्वतंत्र आत्मा है, उसके ऊपर हम अपनी इच्छाओं को ना थोपें गार्जियन होने के नाते, क्योंकि ये धीरे धीरे हम कर्म बंधनों में बच्चों को बांधते जाते हैं। ये हमारा दायित्व बनता है। रिश्तों में सिर्फ जिए और जितना खुशी हो उतना जिए, सबकी समझ अपनी अपनी होती है और उस अपने अपने अनुसार कार्य को करने दें। तो यहाँ लेखिका बोलती है, हम कभी ना कभी गलत निर्णय ले ही लेते हैं। यह सीखने और पढ़ने की प्रक्रिया का सामान्य सा हिस्सा है। तो जीवन में जैसे आज मैं क्लास ले रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 100% समझ गई हूँ। मैं हर बार क्लास लूंगी, हर बार नई चीज सीखूंगी। आप हर बार क्लास को अटेंड करोगे, हर बार नई चीजें सीखोगे और यही जीवन का प्रक्रिया है। जब जब हम जीवन में नई चीज सीखने के लिए तैयार होते हैं, हमारे पास नई सीख अपने आप आती है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने बच्चे को बिना शर्त प्रेम करें। जैसे हम लोग क्यों, मनुष्य एक बहुत बहुत बड़ा जो है इसको मैं क्या शब्द बोलूं, जो मनुष्य प्रवृत्ति का ये है, हम एक जो है बहुत मतलबी है, ऐसे समझ लीजिए। यदि इसको एक एग्जाम्पल से बताइएगा, और ये सच्चाई है, जब मैंने इन सब चीजों को सीखना, आत्मसात करना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया। दो बच्चा जन्म लेता है और उसकी माँ जाती है एस्ट्रोलॉजर के पास में। जो माँ सबसे ज्यादा प्यार करती है उसकी बात बता रही हूँ। एस्ट्रोलॉजर के पास जाती है और एक को एस्ट्रोलॉजर कहता है ये बच्चा नाम रोशन करेगा, कुल का नाम करेगा, माँ का भक्त बनेगा, पिता का भक्त बनेगा, सब करेगा। और दूसरे बच्चे को एस्ट्रोलॉजर बोलता है ये कुल का नाश करेगा, ये तो माँ का नाम ही बर्बाद कर देगा, ऐसा करेगा। आप यकीन मानिए, वो माँ उस बच्चे को देखना नहीं चाहती, उस बच्चे को दूध पिलाना नहीं चाहती, और बच्चे को जब जब देखती है उस रूप में देखती है ये नाम खराब करेगा, जबकि गर्भ से दोनों को उसी ने जन्म दिया है, उसी ने बनाया है। हम कितने मतलबी इंसान हो गए। हम अपने बच्चे को पालन पोषण भी इसलिए करते हैं कि बड़ा होकर वो हमारी सेवा करे, हमारी बातों को माने। तो इससे बड़ा हम मतलबी क्या हो सकते हैं, जबकि हम उनको सेवा के भाव से देखें कि बच्चे का हमारा सौभाग्य है कि बच्चा हमारे कुल में जन्म लिया है। ये सौभाग्य है कि बच्चे ने हमें अपनी बचपना से हमारे साथ जीने का एक अनुभव दिया है। वो हमारा सौभाग्य है कि बच्चे को सेवा करने का अवसर मिल रहा है। जब आप इस भाव में देखेंगे तभी आप यशोदा बन पाएंगे, क्योंकि यशोदा यदि सोचती कि मेरा संतान नहीं है, चला जाएगा, वापस नहीं आएगा, तो कभी वो कृष्ण को इतना प्रेम नहीं दे पाती, कभी नहीं दे पाती। आप सोचिए, यशोदा ने पूरा जन्म पाला कृष्ण को, और जब कृष्ण
ऐसी अवस्था में आए जब यशोदा अपनी अरमानों को पूरा करती और कृष्ण हमेशा के लिए चले गए, दोबारा कभी यशोदा माँ के पास नहीं आए, तो वो प्रेम क्या हो सकती है। तो ऐसे भाव में आपको अपने बच्चे को पालन करना है। यदि आप ऐसा पालन करेंगे तो आप अपने जीवन में सिर्फ प्रेम को दे पाएंगे और निस्वार्थ भाव होकर दे पाएंगे। तो अपने आसपास में जो भी छोटे बच्चे हों, आप इसी रूप में उन्हें देखें। फिर देखें, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप स्वयं को बिना शर्त प्रेम करें। फिर देखें कि आपके बच्चे के और आपके जीवन में कैसे चमत्कार हो रहे हैं, क्योंकि बच्चा एक बहुत ही इनोसेंट ऊर्जा होता है। बच्चे के पास में छल कपट नहीं होता। जब बच्चे के साथ आप ऐसे भाव रखेंगे ना, तो आपके जीवन में वो भाव कई गुना होकर आपको वापस मिलेगा। तो इस तरीके से लेखिका कहती हैं कि मैं जो बनना चाहता हूँ वो बन सकता हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, संपूर्ण जीवन मेरा समर्थन करता है। और ये अपने लिए भी बोले और किसी भी बच्चे के हाथ पे रखें, सिर पे हाथ रखते हुए आप बोले, जो तुम बनना चाहते हो तुम बन सकते हो, पूरा जीवन तुम्हारा समर्थन समर्थन कर रहा है, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा समर्थन कर रहा है। तो आप उस बच्चे को भी ऐसे ही आशीर्वाद दें और यही आशीर्वाद आपके जीवन में ईश्वर कई गुना करके आपको वापस देगा। मिरर वर्क में अपने बच्चे से हमेशा बात करें, जो हमने परमेश्वर में सीखा है कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं अति खूबसूरत हूँ, मेरे अंदर का बच्चा बहुत अच्छा है, प्यार करने के योग्य है। ऐसे करके आप अपने अंदर के बच्चे को जगाते रहें। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारी हर बात से प्रेम करता हूँ, मैं महान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मेरे बाल बहुत अच्छे, मैं एक टीवी स्टार की तरह नाच सकता हूँ। जो जो आप करना चाहते हैं अपने अंदर के बच्चे को आप बोलते रहें, और ये बच्चा बहुत प्यार चाहता है जो आपके अंदर है। 20वें दिन के दैनिक अभ्यास में आपको लेखिका कहती है बहुत सारे अच्छी अच्छी मूवी देखें। जैसे मोगली मूवी का मैंने एग्जाम्पल बताया, ऐसे एनिमल किंगडम से रिलेटेड मूवी देखें, यूनिवर्स से रिलेटेड मूवी देखें, द सीक्रेट मूवी देख सकते हैं। ये सब देखने से आपके अंदर का बच्चा जागने लगेगा। खुलकर बातचीत करना आप स्वीकार करें अपने अंदर के बच्चे को, वहां आपको बोलना है। जैसे क्या होता है, यहाँ लेखिका एग्जाम्पल दे रही है, जब 13-14 साल के बच्चे होते हैं, उनके अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, तो उस समय बच्चे जो हैं वो आपको ज्यादा अटेंशन पाना चाहते हैं, जबकि होता उल्टा है। जब 12-13 साल का बच्चा होता है उस समय अक्सर माता पिता क्या कहते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा मत कहो, ऐसा तुम कैसे सोच सकते हो, ऐसे मत बनो, ऐसे मत दिखाओ, ऐसी बातें कही नहीं जाती। ये सारे बातें मत करो शब्द जो है बच्चे को डराने लगता है, जिससे बच्चा आपसे दूर कर जाता है और धीरे धीरे वो आपसे बहुत दूर हो जाता है। और आपको क्या लगता है, अरे बच्चा तो सुन ही नहीं रहा, पता नहीं उसे क्या हो गया। जबकि आपको पता नहीं है, आपका मत कहो वाला मत करो शब्द जो है बच्चे को आपसे दूर लेकर चला गया है। तो फिर सब बच्चे बड़े हो जाते हैं, माता पिता की शिकायत करते हैं, मेरे बच्चे कभी मुझे कॉल नहीं करते, वे कॉल क्यों नहीं करते, क्योंकि संवाद का रास्ता बंद हो चुका है, आपको खुद भी नहीं पता है। तो आप भले ही बड़े हो चुके हैं, आप किसी भी उम्र के हैं, आज अपने बच्चे से माफी मांगेंगे। आप अनकंडीशनल माफी मांगे, आप बिल्कुल बिना सोचे हुए आप भूल जाइए कि आप इतने बड़े हो चुके। आप अपने बच्चे को फोन लगाएंगे और ये बहुत अद्भुत अनुभव है, मैंने करके देखा है। अपने बच्चे से नहीं, मैंने इस एक्सपेरिमेंट को उन लोगों से किया जिन्हें मुझे लगा कि शायद मैंने उनका दिल दुखाया है। मैंने फोन करके उनसे बोला कि मैं माफी चाहती हूँ, जाने अनजाने में मैंने कुछ गलती की है, मुझे आज रियलाइज हो रहा है, लेकिन मैं उन सारी गलतियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, हमारी आवाज तो गंभीर हुआ ही, सामने वाले की आंखों में भी मेरे लिए अटूट प्रेम मुझे दिखा और हमारे रिश्ते अच्छे हुए। तो आप अपने बच्चे से, जो भी माता पिता आप हों, आप अपने बच्चे से भी सॉरी बोलें। अब बोलें, बेटा हो सकता है मुझे आज बातें याद नहीं है कि तुम जिस उस अवस्था में थे कि मैंने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया, लेकिन आज मुझे लगता है कि कुछ मैंने गलत किया होगा, या
जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती हुई होगी, मैं उन सब चीजों के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप एक बार मांग कर देखिए, वो क्षमा करे या ना करे, उसकी कैसी दृष्टि हो पता नहीं, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकती हूँ कि आपकी आत्मा बहुत बहुत फ्री महसूस करेगी आज। आप जरूर कीजिएगा दोस्तों इस चीज को। और लेखिका आपको बोलती हैं, आप हमेशा बच्चे में रहें, बचपना में रहें, और अपने आप से प्यार करते रहें, और इस बात की चैंटिंग जरूर करते रहें कि आप अति भाग्यशाली हैं। आपका किस्मत भगवान ने सोने की कलम से लिखी है। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया, आप हमेशा रेड कलर की डायरी, अपना गोल्डन कलर का नाम और फूलों से सजी हुई बकेट को याद रखें। और कोई भी बोले कि आपका भाग्य ऐसा है, आप बिल्कुल बिलीव ना करें। मैं खुद एक इसका एग्जाम्पल हूँ कि जब मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स मुझे दिखी, तो मैं पहली बार एस्ट्रोलॉजर के पास गई, और उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि जैसे मैं आकर फांसी लगा लूं। लेकिन मेरे अंदर की आत्मशक्ति बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, ये चीज मैं देखती हूँ। मुझे आज भी कोई बोलता है कि स्ट्रगल है, ऐसा है, मतलब इतना बोल दिया दे गया था कि मैं खुद रियलाइज करने लगी थी, क्योंकि मैं अपने समय की एक अच्छी ब्रिलियंट थी। मुझे खुद रियलाइज होने लगा था कि मेरा जीवन 10 साल पीछे चल रहा है। लेकिन जब आत्मशक्ति की पावर को मैं समझ गई, मुझे लगता है कि मेरा जीवन 10 साल आगे चल रहा है, पीछे नहीं चल रहा है। क्योंकि आज मैं 30 साल की उम्र में रिटायरमेंट का जीवन स्टार्ट कर दी थी जीना। लोग नौकरी चाकरी को ढूंढते हैं, मैं रिटायरमेंट के जीवन को एंजॉय कर रही हूँ अपने इंडिपेंडेंट लाइफ में। आज इस उम्र में मैं अच्छी अच्छी चीजों को पढ़ पा रही हूँ, जितना मुझे लगता है मैं उतना अपने आप को समय दे रही हूँ। ये कितना भाग्य का काम है। आज मैं एक राइटर बनी बिना कुछ जाने हुए, बिना कुछ किए हुए, वो कितने भाग्य का काम है। तो अब जब मुझे खुद आत्मज्ञान आया, मुझे समझ में आया, तब मुझे लगा कि नहीं, मेरा जीवन तो बहुत ही अच्छा है। अगर मुझे जितने लोगों से मैं मिली, कम से कम मैं 200 लोगों से सजेशन ली होगी, आप यकीन नहीं मानोगे, क्योंकि मेरी आत्मशक्ति जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती निगेटिव चीजों को, हमेशा पॉजिटिव चीजों को। मेरी मम्मी भी मुझे डांटती थी, तो आज तक मेरे जीवन में मैं खाने में नाराजगी नहीं की, ना मोबाइल फेंका, ना कोई सामान तोड़ा, मैंने कभी नहीं की। अगर मेरी मम्मी मुझे पढ़ाई के लिए डांटती थी तो मैं और 4 घंटे पढ़ती थी। यदि मुझे किसी चीज के लिए भी डांट पड़ता है, मैं और जिद में आ जाती कि मैं ये चीज करूंगी करूंगी। ये मेरी आत्मशक्ति थी। लेकिन हर एक के साथ में ऐसा नहीं होता है, टूट जाते हैं, हम भी अकेले में टूट जाते थे, ऐसे बहुत सारे लोग टूट जाते हैं। लेकिन जब आप अपने आप को बोलते रहेंगे कि मैं अति भाग्यशाली आत्मा हूँ, तो आप अपने आप को अति भाग्यशाली बनाने ही लगेंगे। कल ही एक पर्सन मेरा बोलता है, तुम्हारा लाओ हाथ देखता हूँ, तुम ऐसे कैसे हुई? तो हाथ देखा, बोला इस उम्र में ऐसी, इस उम्र में वो। मैंने कहा नहीं, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ, मुझे कुछ याद ही नहीं है। मैं सीधे ऐसे जवाब दी। तो ऐसे क्या हुआ, मैंने सारे स्ट्रगल जो बोलना चाहता था, मैंने सबको खत्म कर दिया। तो आपको हमेशा अच्छी चीजों को समझ में रखना है। पूरा ब्रह्मांड आपको प्रेम करने के लिए है। प्रेम में रहिए, प्रेम बांटिए। किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछिए। या आज के चैप्टर इतना था। मैं आप सबको अनम्यूट कर देती हूँ। आप लोग सब अनम्यूट कर सकते हैं जी। जी पूछिए। किसी को कुछ पूछना है? नहीं। नहीं पूछना? सब बात समझ में आ गया है? सब क्वेश्चन का आंसर आप ही दे देते। थैंक यू। तो अपने अपने बच्चे से सॉरी आज जरूर बोलें, मन हल्का करें, अपनी आत्मा को
उन्नत की ओर लेकर चलें। तो क्लोज करें। जी चमन भाई कुछ पूछना है? नहीं यार, नहीं कुछ नहीं। चलिए, तो बात आज की समझ में आई आप लोगों को? यस अच्छे से। यस। जी धन्यवाद मैम, बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद मैम। आज समझ रियलाइज हुआ कि नहीं हुआ? मेन तो ये है कि रियलाइज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ हुआ। हुआ ना? हुआ। ऐसा हम सबके साथ में भी हुआ है। और उल्टा एक और काम करना है। बहुत सारे लोग मम्मी पापा नहीं बोले तो आप अपने मम्मी पापा को भी सामने जो है सूक्ष्म अवस्था में टीचर मम्मी पापा सबको सामने बैठाएं और बोलें, मैंने आपकी हर कही हुई बात को आज माफ कर दिया। आपने मुझे जो भी बोला होगा, जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, मेरी चेतन अवस्था में जो पीड़ा का कारण बन रहा है, उन सारे बातों को मैंने माफ कर दिया, भुला दिया। और मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, ऐसी परिस्थिति में लेकर आई जिसके कारण आपने बोला। अब मेरे जीवन में ऐसी बातें आप कभी नहीं बोलोगे, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। क्योंकि हम जब शरीर रूप धारण कर लेते हैं तो हम वास्तविक चीजों को भूल जाते हैं। तो आप ऐसे माफी उनसे भी मांगिए, माफी कर दें। ये आपकी खुद की आत्मा की उन्नति के लिए है। ठीक है, तो चलिए, ईश्वर हमेशा आपके साथ रहें, अटूट प्रेम दें और आप प्रेम की ऊर्जा को फैलाते रहें। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। धन्यवाद मैम। थैंक यू, थैंक यू। मैडम हमको मालूम है कि हम ही चूज करके आए, यही माता पिता हमको मिलना चाहिए। जी हम सब चूज करके ही आए हैं, यही माँ बाप चाहिए, हम इसलिए हम सभी आए हैं। चूज कर हम सभी चीज नहीं, हम सभी चूज नहीं किए, हमने जीवन के हर कण को चूज करके आए हैं। हम करके आए हैं सब, लेकिन हमारी आत्मा उन्नत होने आई थी। लेकिन हम सारे अज्ञानता बस हमारी आत्मा उन्नत होने की जगह हम उलझनों में पड़ते हुए जन्मों के चक्कर में पड़ते गए, जबकि हमारी आत्मा एक स्तर से दूसरे स्तर जाने के लिए आई थी। ये चीज समझना जरूरी है कि हमारी आत्मा की उन्नति के लिए हमें पाथ को चुनना होगा। अगर जैसे हमें कोई गलत राह मिल रहा है तो उस गलत राह को हमें समझना होगा, एक इंडिकेशन मिलना जरूरी है। वो तब मिलेगा जब हम अपनी आत्मा की सुनेंगे। नहीं तो हम आत्मा की नहीं सुनेंगे, फिर माया जाल में फंसेंगे तो हम उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों माया जाल को बनाया गया? इसीलिए ताकि आपको गोल गोल चक्कर में घुमाया जाए और आपको समझना है इससे हमें कैसे निकलकर हमें उन्नत की ओर जाना है। अगर आप नहीं सही बात जाओगे है। तो कारण शरीर आपको उसी माया जाल में घुमाता रहेगा। तभी तो कहते हैं ना, इतने जन्मों का मनुष्य से एनिमल में से बन जाना, है ना, मनुष्य से इसमें बन जाना। हाँ क्यों? मन को दूसरे में जाना था। तो ये तो ज्ञान हमको ही लेना है कि हमारी आत्मा की उन्नत कैसे हो। और आत्मा की उन्नत के लिए कोई विशेष कुछ नहीं करना, हमारी चेतन अवस्था को शुद्ध कर देना है, अच्छा कर देना है। ईश्वर का समर्पण होके हर चीज के लिए कृतज्ञता के भाव लेकर आना। हमने कुछ अलग नहीं सीखा, कृतज्ञता के भाव सीखा, हमने क्षमा सीखा, हमने अच्छी विचार सीखे, अच्छे कार्य सीखे। यही तो जीवन का उद्देश्य है। सही बात है मैम, बस सब कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर दिया। धन्यवाद। समझ गए? थैंक यू। धन्यवाद। लव यू, लाइक यू, लव रिस्पेक्ट यू, यू। लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू।